इस कहानी से कोई हटा नहीं है, अलग नहीं है, ये सबके जीवन में हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए जो उसने आज दिया है हमें। और कुछ वचन बांटने की बात मैं बाद में करूँगा, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ यहाँ पर अभी। आज बैक टू बैक चीज़ें हैं। आज मेन संडे है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेन हू आर हियर। ठीक है, वी आर लुकिंग प्रीटी फैट। ठीक है, प्रीटी है ना, सबके पेट वेट निकले हुए हैं। कुछ PHAT का कुछ फुल फॉर्म भी होता है, आई डोंट नो, मे बी जनजी लोग ज़्यादा जानते होंगे। बट एनीवेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे मेन की जब बात होती है तो एक शब्द जो एक फ्रेज की तरह होता है, मर्द को कौन कहता है? मर्द तो मुंह भी फुला के बैठ जाता है कई बार, ऐसा होता है ना, पूछा नहीं उसने, डर के आगे जीत है, डर के आगे और भी डर होता है, जीत नहीं होती है। जिसको डर लगता है खुदा का काम करने के लिए वो डरता ही रहता है, जीत नहीं होती है, उससे खुदा हार जाता है। वैसी कुछ बातें मैं सोच रहा था कि कुछ बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कंपनी में, आई वर्क फॉर वन कंपनी, और उसका एक इवेंट हो रहा था CP में। सो आई वेंट देयर, और हमारा कुछ छोटा सा इवेंट था, बहुत बड़ा नहीं था। तो जिस प्रीमाइसेस में था मैं वहाँ पे था, और इवेंट खत्म हो रहा था। तो ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशंस लाइन बाय लाइन कॉर्पोरेट इवेंट्स की होती रहती हैं। तो इन वन ऑफ द सेशन मैं बाहर आ गया, मैं देखने के लिए इंतज़ाम ठीक है आफ्टर दिस की डिनर विनर होना है। तो मैंने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि कौन है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी प्रीमियम और एलीट क्लास के लोग मुझे दिख रहे थे। तो आई वेंट देयर एंड सॉ, तो मैंने देखा कि एक फोटो शूट हो रहा है, और वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो शिव खेड़ा है। यू नो शिव खेड़ा? शिव खेड़ा इज वन ऑफ द रिनाउंड राइटर। ठीक है, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं वो, क्योंकि मैंने उनकी एक किताब आपने शायद सुनी होगी, यू कैन विन, ये जीत आपकी। ठीक है, कुछ फ्रेजेस उनके होते हैं, जीतने वाला कुछ अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। विनर डजंट डू थिंग्स डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कुछ ऐसे होंगे, अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है आप उसे रोकने, कुछ ऐसा है। तो दिस इज द मैन जिसको मैंने काफ़ी सालों पहले पढ़ा था। ठीक है, उससे मिला, मैं उससे जाके जब बात करा, मैंने उससे कहा कि मुझे क्या नाम टेक पिक्चरग्राफी थी। तो उसने बोला, उसने 5-7 मिनट बात करा। उसने पूछा क्या कंपनी को फाइल है, क्या कर रहे हो। बट जो मैंने बात करा वो बहुत जीत की बात कर रहा था। ठीक है, इट इज़ नॉट कि वो यू कैन विन पहले लिखी हुई थी, बट आज भी दैट मैन वॉज फुल मोटिवेटेड टू पिच व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट्स अ विन। और फिर जब मैं अपने वचन की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि सचमुच एक आदमी से तो ये एक्सपेक्ट करा ही जाता ना कि वो हमेशा जीते, ऐसा होता है। ठीक है, एवरीबडी इन दिस लाइफ, एवरीबडी वांट्स टू विन। ठीक है, एवरीवेयर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, चर्च हो, मतलब आप अच्छा करो। विनिंग डजंट मीन यू आर सक्सेसफुल, and successful doesn't mean that you are winning all every day, every time. You agree with me? Yes. Hallelujah. So far so with me. ठीक है, ओके। मैं इस बात को बाइबल में जब मैंने इसको सोचा, मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं इस बात के ऊपर बात करूं कि इट इज इमेंस प्रेशर ऑन वो लोगों के ऊपर, आदमी के ऊपर, कि हमेशा वो जीत रहे। जीत के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? एक होती है डेडिकेशन, दूसरी होती है बुद्धि। करेक्ट? मैं बुद्धि से बाय, आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धि, क्योंकि हमारा भी एक क्विज भी है जो नीति वचन पर आधारित है। सो उसमें भी बुद्धि की बात करी है। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना बुद्धि से करी। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि के बारे में, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू कैन नॉट विन। बट परमेश्वर का राज उनके लिए है जो नम्र और दीन है। परमेश्वर ने बुद्धि को नहीं दी, बट बुद्धिमान होना जरूरी है। टू विन एवरीवन, बुद्धिमान होना जरूरी है, टू बी आर इंटेलिजेंट। बट जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं आजकल, तो आर्टिफिशियल हो चुकी है वो भी इंटेलिजेंस हो चुकी है? हम सीख तो मशीन से रहे हैं, मशीन लर्निंग से। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो चुकी है, लर्निंग मशीन से हो गई। तो वेयर डू वी गो टू लर्न, और किसकी तरफ अपनी आंखें उठा के देखें? वो हम कहां देख सकते हैं? यहां पे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। हालेलुया। नॉट बुद्धि जो होती है
आप नॉलेज बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हो, बट उस जब नॉलेज को यूज करते हो देन यू विल बी कॉल्ड अ वाइज पर्सन। करेक्ट? ये सबको पता है। जैसे टमाटर फ्रूट होता है, बटन फ्रूट सैलेड में नहीं डालते उसको। सो मेरे साथ आप निकालिए फिलिप्पुस की पत्री। मैं बस वचन में कुछ कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसका 2:5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। Why I am saying this? परमेश्वर का जो स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन एवरी टाइम, एंड व्हेन यू वांट टू विन यू हैव टू बी जैसा परमेश्वर था। व्हाट इज विनिंग? जीत किसकी है? कैसी होनी चाहिए जीत? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जीत रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी ख्याति कितनी बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप परमेश्वर में के सामने उसकी नजर में जीते हुए हो कि नहीं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब अ सन ऑफ गॉड इज गॉड, बट वो उसको अधिकार नहीं समझता अपना। अभी हम बन जाएं कहीं के जीएम, ठीक है, हम बहुत अधिकारी हो जाएंगे, हमारे पास वो टीम होगी जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्यों? हम बन जाएं अभी कहीं डायरेक्टर, एमएलए, एमपी, पार्षद ही क्यों ना बन जाएं, ठीक है, हम अधिकार उसको कुर्सी पे बैठ जाते हैं। होता है वी एज अ मैन हेड ऑफ द हाउस कुर्सी पे बैठे होते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। करेक्ट? ऐसे ही होता है। The way I want to lead, I want to do, it should be happening that way. We don't compromise, we don't bow our heads. ठीक है? But परमेश्वर क्या बताता है? Obedience के बारे में बताता है। अगर उसका हम जो पहली चीज है जीत के लिए परमेश्वर की तरफ से, वो है कि if you are not obedient, your winning doesn't mean anything. और ओबीडियंस ऐसा नहीं है कि पास्टर साहब ने कह दिया, जॉय भाई ने मुझे कह दिया कि पास्टर तुम्हें को ये करना है, मैं कुड़कुड़ा के उसको मान रहा हूं उस बात को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओबीडियंस जीत के लिए सब कुछ जरूरी है, टैलेंट्स के लिए, बट इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, ठीक है, अगर आप ओबीडियंट नहीं हो तो आप जीत सकते ही नहीं। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आपको सुनना पड़ेगा। हम किसकी सुने? हम क्यों सुने? हमें तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। क्यों? हम तो 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। परमेश्वर ने अपने को दीन कर दिया, उसको अधिकारी नहीं समझा। एक बार फिर से पढ़ देना बहन उसको। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अपने वश में मतलब वो कभी अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करी, अपने वश में नहीं रखने के लिए, पावर में रहने की कोशिश नहीं करी उसने। आगे से वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। उसके आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु। मनुष्य को उसने अपने आप को दीन किया। The second thing to win something in the sight of God, in sight of Jesus, is to be, आपको ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाना है। I don't know ह्यूमिलिटी को क्या कहेंगे, humbleness, it's again an English word. So दीन बनना। क्या हम दीन हैं? क्या हम सच में दीन हैं? ठीक है, for some people, for 10 people मैं बहुत हम्बल हूँ, ठीक है। हो सकता हूँ मैं अपने पापा मम्मी के सामने बहुत हम्बल हूँ, या फिर अपने बॉस के सामने बहुत हम्बल हूँ, बट एज अ कैरेक्टर इन अ मैन्स पर्सन क्या मैं दीन हूँ? दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग। उसने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया। टू
to serve people. This is the only purpose of Christian life. जो हम स्क्रिप्ट में कर रहे थे, जो हम what is the purpose of Christian life? To spread gospel. This is the purpose of it. क्या हम नम्रता और दीनता के साथ करते हैं? क्या हम obediently सुनते हैं? This is the purpose of Christian life. मे भी कहीं ना कहीं पर्पस डिसॉल्व हो जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे ज्ञान की वजह से, हमारी नॉलेज की वजह से एवरीथिंग गेट्स डाइल्यूटेड, ठीक है, यू गेट कंफ्यूज, बट द पर्पस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज टू सर्व. अगर सर्विंग इट्स नॉट कि आप उनको हमेशा किसी के पैर धोने, नहीं, टू सर्व यानी अपने बेस्ट में होकर उस काम को करना जो परमेश्वर ने आपको दिया है. एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ गॉड हैज गिवन यू समथिंग यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि you will have to build a Rome or entire empire for God. No, if God has given you a responsibility, a job to study, you have to do it. God has given you some work at church, you have to do it. You cannot show your back, you cannot get away. It is very important कि आपको obediently उस बात को सुनना है. आपका कोई भी अधिकारी हो, हम हर संडे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं अपने चर्च में कि हम क्या उन अधिकारी को सुनते हैं. नम्रता और दीनता ये हमारा हथियार है एज अ क्रिश्चियन पीपल. और ये ऐसी बात नहीं है जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपको पता नहीं है, ये सबको पता है. तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आपका एक घर है, ठीक है, उस घर की सफाई करते रहिए. कीप चेकिंग योरसेल्फ कि आप हम्बल हो कि नहीं हो, आप ओबीडिएंटली सुन रहे हो कि नहीं हो. आप अपने बच्चों में चेक करते रहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ख्याति, आपका नाम, आपकी शोहरत उनके अंदर कुछ ऐसी गहराइयों को पैदा कर रही है जिसके अंदर वो हम्बल ना रहेंगे. कीप चेकिंग, कीप टैपिंग ऑन दिस सच थिंग्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मत्ती उसके 10:15-45 में कोई निकाल देगा प्लीज. मार्क 10:45. बाइबल क्या बताती है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें. मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आप सेवा टहल करें, बहुतों की प्राणों की छुड़ौती. दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस वी हैव बीन गिवन टू अस. हमें करना है. एक वचन और मैं बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 13:14 से. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो. परमेश्वर ने तो नमूना दिखा दिया और ये बात, ये आयत आप कई बार पढ़ चुके होंगे. बट क्या ये यीशु मसीह में सोचता हूँ कि जब उसने ये काम किया होगा तो उसने ये जानबूझ के किया होगा कि लोगों को ये बात पता चले कि व्हाट एक्चुअल सर्विंग मीन्स. इसलिए ही किया होगा. ये हम सब जानते हैं इस बात को. देयर इज नथिंग. मैं ये बात को, इस चर्च को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ. आई नो, यू ऑल नो दिस. बट शायद कुछ स्टेजेस में, कुछ पार्ट ऑफ लाइफ में, ठीक है, मे बी 70%, 80%, 85%, 90% वी आर करेक्ट, ठीक है, हम वो रहते हैं. मे बी 10% वी आर नॉट आउट ऑफ इट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, वी हैव टू बी 100%, बिकॉज विनिंग इज 100%. सक्सेस, टू बी अ सक्सेसफुल इज 100%. यू हैव टू बी फिल्ड विद ह्यूमिलिटी 100%. क्या है, किसी अधिकारी के सामने आप नम्र और दीन पड़े हो तो काट के छाड़ देगा आपको. आप नम्र और दीन तो वहां बन रहे हो ना जहां पर आप कमजोर है और दूसरा वाला पावरफुल है. दूसरा वाला कमजोर है और आप पावर में हो, बन के दिखाओ नम्र और दीन. ऐसा होता है, करके दिखाओ ऐसा कि हाँ मैं पावर में हूं और वो मेरे से 5 लेवल नीचे है, तब नम्र और दीन बनो. ये यीशु मसीह ने किया. We need to check ourselves. ये परमेश्वर जो मैं जीत की बात कर रहा था शुरू में, ये बिना इसके आ ही नहीं सकती. अभी
उसमें अमेजन में वो हाउस ऑफ डेविड करके एक वो सीरीज आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा था उसको। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यू कीप इमेजिनिंग कि डेविड भी वैसे होगा, बाइबलों को चलवाता होगा और ठीक है अगर गोलियत के सामने खड़ा होगा। बट जब आप उसको पिक्चर में देखते, मैंने ऐसे कभी पिक्चर नहीं देखी थी, तो आई वॉज जस्ट सीइंग कि सचमुच जो दाऊद था वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। उसके अंदर ऐसा कोई खूबी और ऐसी कोई लियाकत नहीं थी, बट एक बात थी उसके अंदर, ही वॉज फियरलेस। उसको पता था कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु उसके साथ है, उससे बातें करता है। बहुत छोटा सा था, मैं देख रहा था उसमें पिक्चराइजेशन है, बहुत बड़ा सा गोलियत दिखा रहा है, वो 12 फुट का होगा, इतना मोटा सा, ठीक है। बट आज भी हमारी परिस्थितियां जैसी रहेंगी, हमको फियरलेस होना भी जरूरी। गॉड इज विद अस। ये परमेश्वर ने कैसे, हम परमेश्वर को जब देखते हैं तो परमेश्वर भी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी उठ के मौत पे जय नहीं पाता है, अगर वो विन नहीं होता है, जीतता नहीं, तो शायद हम यहाँ आपके साथ बैठ के हम हर संडे और हर दिन परमेश्वर की बातों को नहीं करते। उसका जी उठना ही जीत थी। तो दो बातें, ओबीडियंस एंड सर्विंग विथ ह्यूमिलिटी। और एक बात और जिसके बगैर मुझे नहीं लगता कि इस दो बात नहीं लगता कि सब कुछ पूरा होगा, दैट इज सैक्रिफाइस। Until unless you are not sacrificing anything for God, even for your work or for your office, you are not reaching to the edge of anything. किसी भी लाइन, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आप, this is what God's way of living. If you are not sacrificing, ठीक है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये पहुंचना है, मुझे वेट कम करना है, but am I sacrificing my biryani for it? No. Am I doing it? No. It's just a simple common thing. एक आयत और मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। जॉन 19 का, यूहन्ना 19 का 3। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। कुछ भी दोष नहीं पाया, फिर भी उसने अपनी जान को दे दिया। ठीक है, there is a saying, we lose something in the world to gain eternal life. और I'll tell you one more thing while preparing this. If you lose everything, if you lose, you are not going to lose anything by giving everything. हमें कई बार अपने समय को देना पड़ता है, अपने पैसे को देना पड़ता है, अपने तन को देना पड़ता है, तन मन धन उसे दें, अपने यीशु को सब कुछ दें, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जीत पानी है। जीती आत्मा का दान उसे दें। जीती आत्मा क्या होती है? वो थकी हुई नहीं होती है, वो अलाइव होती है, किकिंग होती है एकदम। So I just want to share, encourage you church, कि जो परमेश्वर की जीत की डेफिनेशन है वो हमारी सामाजिक डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। समाज आपको बताएगा हाउ टू हसल इन द सिचुएशन, ठीक है, ये करना है, वो करना है। ना 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 ना, यीशु मसीह ऐसे ही दे देता है, ऐसे ही कर देता है। इन गॉड्स वे ऑफ विनिंग देयर इज नो स्ट्रेस, you don't have to hustle or muscle or overpower anyone, anything and any situation. It's already given to you. You only have to be obedience, filled with humility, and you are ready to sacrifice your time, तन मन और धन सब कुछ sacrifice करना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को आज्ञाकारी बनाएं, उसके सम्मुख अपने आप को दीन करें और उसकी